आने का प्रयास करूंगा। रश्मि रथी कर्ण के ऊपर जो आधारित खंड काव्य है उसके प्रथम सर्ग के कुछ पंक्तियों को मैं संदर्भित करना चाहूंगा कि जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों को आदि शक्ति का मूल, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है, क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसे तपस्या त्याग। में हमारे मेहमान ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी, प्रकाश मिर्जापुरी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उन्हें बड़े आदर और सम्मान से मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमारे मंच को और समृद्ध करें। कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद ये संभव नहीं है इतने कम समय में, लेकिन उसी में थोड़ा प्रयास किया हूँ जो आपके सामने उन्हीं की रचना रखनी है, जिनकर की आप सुने। सुना जाएगा, बड़ा प्रबुद्ध मंच है आज का, जितने लोग इस पर बैठे हैं सब प्रबुद्ध हैं। हम जो मिर्जापुर से जो छांटे कवि हैं उनमें का हूँ। मित्रों, जब भगवान श्री कृष्ण का संदेश दुर्योधन को पसंद नहीं आया तो कर्ण मिला तो उससे कहेगी कम से कम हस्तिनापुर की सीमा तक हमारे साथ। आप देखें यहाँ पे कितना भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले करके रणगर्जन घोड़ चले, सामने कर्ण सत्याया साया मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चले उसे अपने रस पर, रस चला परस्पर बात चली, संबंध की टेढ़ी घात चली, सीता हर ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय। पहले तो ये बताए, फिर है प्रथा उसी क्या प्रथम लाल, क्या अघटनीय घटना कराल, बनसूत अनादर सहता है, कौरों के दल में रहता है, निज बंधु मानता है पर को और कहता है सत्य सहोदर को, निज बंधु मानता है पर को। मित्रों देखें, शायद कर्ण को उसी दिन पता चला, भगवान कृष्ण ने पहली बार कर्ण से कहा था उनकी का तू ही तले श्रेष्ठ ज्येष्ठ, बलबुद्धि शील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, कोई मैयत पाएगी तो कुंती फूली न सुनाएगी। करता हूँ यह मुकुट मान सिंहासन में, बस एक भीख मुझको दे दे। भगवान कृष्ण कर्ण से भीख मांग रहे हैं। मिर्जापुरी जी को आप सुन रहे थे और मुझे लगता है कि सब लोग खो गए थे। बहुत अच्छे काव्य पाठ के लिए आपका साधुवाद। अब मैं इसी क्रम में आगे परमहंस तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने रचना का पाठ करें और समय का ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अभिवादन है, वंदन है, देर से आए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे तो दिनकर की सभी कविताएं मन को छू लेती हैं, लेकिन एक कविता जो मेरे मन के बहुत करीब है, शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। तो नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। क्या बात है, बहुत होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। हो लेकिन संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। फिर सुख में क्या कहने, बहुत अच्छा। अंतिम बंद है, सुख साधन चाहे जितना
सुख साधन चाहे जितना हो पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितना हो पर काया रोगों का घर हो। फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत अच्छा। नित जीवन का हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ आपका। अब मैं बड़े आदर के साथ हमारे शहर के गजलकार मैं आपको बुला रही हूँ जी। तो मैं आपको बुला रही हूँ ना, अध्यक्षता तो आप कर रहे हैं ना सर। ठीक। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हमारे शहर ही नहीं देश से भी जाने माने गजलकार आदरणीय महेंद्र अलंकार जी यहाँ पर उपस्थित। काव्यार्चन समूह को, उसके सभी पदाधिकारियों को मैं बार बार साधुवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसे प्रकल्प को प्रारंभ किया है जिसमें आप पहले मंगलवार को कुछ और है, दूसरे मंगलवार को हमारा बहुभाषी है, तीसरे मंगलवार को कविकुल है, जो हमारे पुरोधा साहित्यकार हैं, कवि हैं, प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक उनको हम वाचन करते हैं। और जो लगभग अब पाठ्यक्रमों से हटा दिए गए हैं, उनकी रचनाओं को हम बच्चों के सामने लाते हैं ताकि उनको पढ़ें, समझें और उनके सूत्र रूप में कहे हुए ज्ञान को आत्मसात करें, जो कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पोषक रहा है। बैठ जाइए। तो आज परिस्थिति ऐसे रचनाकार हैं जो आजादी के पहले भी थे और आजादी के बाद भी थे। उनका सबसे पहला काव्य संग्रह निकल चुका था 20 वर्ष की उम्र में। 1908 में पैदा हुए थे और 1928 में उनका पहला काव्य संग्रह आ गया था। और जिस काव्य संग्रह से मैं पढ़ने जा रहा हूं वो 1935 में आ गया था। संग्रह का शीर्षक है हुंकार। मैं यहाँ आपको संचालिका महोदय से और अध्यक्ष जी से थोड़ी इजाजत दूंगा, क्योंकि मेरा पाठ करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है दिनकर जी को आप लोगों के मन मस्तिष्क में फिर से जागृत कर देना। प्रात जगाता, अब दिनकर जी कैसे गाते थे ये जानते हैं, लेकिन उनकी रचना को मैं अपने अंदाज में प्रस्तुत कर रहा हूं, ये देखिएगा। प्रात जगाता शिशु वसंत को नव गुलाब दे देता ली। प्रात जगाता शिशु वसंत को नव गुलाब दे देता ली। तितली बनी देव की कविता वन वन उड़ती मतवाली। रात जगाता भी आज प्रकृति पूजन में निज कविता के दीप जलाओ। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। चूंकि संचालक बड़ा है मेरी ही प्राणी होता है और संचालिका, कोई भी कार्य होता है तो प्रश्नवाचक सिंह संचालिका पर ही उठता है। यहाँ पर उपस्थित सभी कवियों के मन में एक आंदोलन उत्पन्न हो गया कि अरविंद भैया आते ही घोषणा किए
कि ये पहली बार होने जा रहा है जब पुरुषों के कवि सम्मेलन में केवल एक संचालिका महिला है। तो पुरुषों के मन में आया कि कभी कवयित्री सम्मेलन में हमें भी संचालन का सौभाग्य प्राप्त होगा। और मैं बड़े ही आदर के साथ हमारे भारतवर्ष की बहुत बड़ी गजलकारा आदरणीय नसीमा निशा जी को, डॉक्टर नसीमा निशा जी को बुलाना चाहूँगा। और इनकी प्रस्तुति है सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, आदरणीय डॉक्टर नसीमा निशा। शिव प्रकाश ये छोटा अनुज है और बीच जब अंग अंग में लगे सांप को चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली जनता है। हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। तो ठीक, मगर आखिर इस पर जनता क्या है? मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है? प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती? मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूरमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। परम आदरणीय दीर्घा में बैठे हुए सबको मैं नमन करता हूँ। मित्रों, मैं अपना सौभाग्य समझ रहा हूँ आज महाकवि राष्ट्र कवि दिनकर जी के साथ मैं 5 बार काव्य पाठ किया हूँ। पहला काव्य पाठ हमारा जब उनको 1959 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया था और पद्म भूषण से उनको किया था। उस समय जो कार्यक्रम उनके इस पुरस्कार के लिए रखा गया था, इसमें मेरा काव्य पाठ उनके साथ हुआ था। और दूसरा काव्य पाठ संचालिका जी हैं, हमारा यह सौभाग्य है। मित्रों, 2 मिनट में मैं इनके जीवन को बताना चाहता हूँ। राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था और उनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि उनका पूरा जीवन पैशन बचता था। पंछियों के बल से जन्म थी और पिता कराला। इन पंछियों के साथ मैं अपनी इस रचना को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महाभारत की महाकांक्षा। देखिए, 2 संस्कृति आज भी थी और दोनों से क्या परिणाम मिलता है, कैसे शांति की खोज की गई है। मैंने प्रतीक के माध्यम से माँ को शांति का प्रतीक माना है। कविता के अंत में इसका रहस्य आपको मालूम है। गंगा जल से पवित्र, गंगा जल से आचमन पवित्र कर संवेदनशील हो हम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से अपने श्रोताओं का, जिनकी तालीमों ने इस काव्य संध्या को बहुत ही स्पेशल बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।